अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि इत्तेहाद हसन ने किस तरह हुकूमत के उस प्लान की धज्जियां उड़ाई जो प्लान उन्होंने इमरान खान पर और पीटीआई पर पाबंदी लगाने के लिए बनाया था। इमरान खान का दबंग ऐलान जहांगीर तरीन अहम तरीन लेकिन ख्वाब ही बन गया। पीटीआई में गद्दारों की भरमार, इमरान खान का डिसऑन करने का ऐलान। सबसे पहले बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने दबंग ऐलान कर दिया है। इमरान खान साहब ने ये कहा कि जनाब हकीकी आज़ादी कोई प्लेट में रख के नहीं देगा, पूरी कौम को मेरी कॉल पर बाहर निकलना होगा और पुरअमन एहतजाज करना होगा। जहांगीर तरीन साहब अहम तरीन क्यों बन गए? तो जनाब इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था कि इमरान खान की पार्टी को हम कलअदम करार दे देंगे, लोग टूटेंगे, जो कि कुछ लोग तैयार भी थे टूटने के लिए। तो वो टूट कर प्लानरों का ये प्लान था कि जहांगीर तरीन साहब को हेड बनाएंगे और एक नई पार्टी खड़ी करेंगे और पीटीआई हकीकी में जहांगीर तरीन साहब हेड होंगे और जहांगीर तरीन की क़यादत में पीटीआई हकीकी बनेगी। जो लोग इमरान खान को छोड़ेंगे पीटीआई से या इमरान खान से, इस चीज़ का इख्तलाफ करेंगे कि इमरान खान साहब ने इदारों पर हमले किए, इमरान खान के लोगों ने इदारों पर हमले किए, इसलिए हम पीटीआई को छोड़ रहे हैं। और इमरान खान साहब को इनके ये प्लान का पता चल गया, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जिन्होंने सरकारी इमारत पर हमला किया वो पीटीआई के लोग नहीं थे। ये इमरान खान समेत पूरी दुनिया जानती है। तो इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने जिन्ना हाउस पर हमला किया या जिन लोगों ने फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, वो हमारे कारकुन नहीं हैं, वो हुकूमत के ही तैयार करदा लोग थे। तो जिस पर जहांगीर तरीन साहब का ख्वाब चकनाचूर हुआ और वो लोग जो पार्टी छोड़ने का सोच रहे थे तो उन्होंने फ़िलहाल चुप साध लिया, अभी पार्टी नहीं छोड़ी। इत्तेहाद हसन साहब ने धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं हुकूमत के उस प्लान की कि इत्तेहाद हसन साहब ने कहा कि एक काफ़िला जो कि लिबर्टी से शुरू होता है और जिन्ना हाउस तक पहुंचता है, तो रास्ते में किसी पुलिस ने नहीं रोका। हालांकि पुलिस बड़ी माहिर है, बुलेट फायर करने में बड़ी माहिर है, शेल फायर करने में बड़ी माहिर है, एहतजाज को रोकने में। तो वो किस जगह थी? उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा कसूरवार आईजी हैं जिन्होंने किसी को नहीं रोका। इससे यही लगता है कि जानबूझकर 100-150 लोगों को हायर किया गया और हमला करवाया गया। ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। इत्तेहाद हसन साहब ने बड़ी बारीकी से इस केस के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। उन्होंने बताया कि अगर मैं अपने कारकुनों के साथ जाता हूं और मेरे कारकुन ईंट उठाकर मारते हैं किसी को, उसका जो इल्ज़ाम है वो मुझ पर लगेगा, क्योंकि मैं लीड कर रहा हूं, मैं गया हूं उसके साथ। अगर तो मैं नहीं मौजूद और अगर मैं मौजूद नहीं हूं तो उसका इल्ज़ाम उस ईंट मारने वाले पर होगा। और ईंट मारने वाले कौन हैं? ईंट मारने वाले वही हैं जिनको हुकूमत ने नहीं रोका, किसी पुलिस ने नहीं रोका। इसका मतलब है कि उनको ट्रैप करके भेजा गया जिन्ना हाउस तक कि जाओ जाकर वहाँ तोड़ फोड़ करो और बाद में हम इल्ज़ाम पीटीआई पर लगाएंगे, इमरान खान पर लगाएंगे और इमरान खान की पार्टी को कलअदम करार देंगे। तो इत्तेहाद हसन साहब ने सीधा सीधा इसका जिम्मेदार आईजी को और सिक्योरिटी के इदारों को ठहराया कि उन्होंने क्यों नहीं 100-150 लोगों को रोका। उन्होंने कहा कि अगर वो अंदर आ ही गए थे तो आप आधे लोग पीछे से जाकर आगे से जाकर उस 100-150 लोगों को पकड़कर गिरफ्तार कर सकते थे जब तक वो जिन्ना हाउस तक पहुँचते। जब उनको किसी ने नहीं रोका, किसी सिक्योरिटी इदारे ने, किसी पुलिस वाले ने, तो इसका मतलब ये है कि उनको रास्ता दिया गया कि जाएं और बाद में हम ये ड्रामा करेंगे। तो इत्तेहाद हसन ने सारा प्लान बेनकाब कर दिया। और अगली खबर ये है कि जी पीटीआई में गद्दारों की भरमार। नंबर 1 मौलवी महमूद, जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निकल गए हैं। उसके बाद अली जैदी, उसके बाद इमरान इस्माइल। इनके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे हैं जिन्होंने निकलना था। तो दोस्तों ये 3 गद्दार इस वक्त, एक निकल गया है, 2 अभी भी पीटीआई में मौजूद हैं और इसके अलावा और बहुत सारे हैं, बड़े बड़े नाम हैं पीटीआई में गद्दारों के। इमरान खान के दाएं बाएं हर वक्त
غدار رہتے ہیں، صرف چند لوگ چھوڑ کر باقی تمام غدار ہیں، باقی تمام پٹھو ہیں۔ یہ لوگ انتظار کر رہے تھے، یہ غدار، کہ عمران خان کی پارٹی پر پابندی ہوگی، عمران خان کو 10 سال کی سزا ہوگی، اور یہ لوگ اور جہانگیر ترین پارٹی کو جوائن کرنے والے تھے۔ لیکن عمران خان حکومت کے پلان کو بخوبی سمجھ گیا اور انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا کہ یہ میرے لوگ ہے ہی نہیں تھے جنہوں نے حملہ کیا۔ تو وہ بات بھی حقیقی ہے، وہ بات بھی سچ ہے۔ چودھری اعتداد احسن صاحب نے بھی اس چیز کے واضح ثبوت پیش کر دیے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔